अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे या किस डिबेट पे बात करने जा रहे हैं, बेसिकली जिसका नाम है स्किल्स वर्सेस डिग्री। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, लेकिन सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि ये डिबेट किस बेस पे शुरू होती है और ये डिबेट बेसिकली क्यों है, उसका रीज़न क्या है कि ये डिबेट हमारे पास हमारे माशरे में इस वक्त हम बहुत ज़्यादा अपने सर्कमस्टांस में अपने सर्कल में हम इस डिबेट को बहुत सुनते हैं और डेली बेसिस पे सुनते हैं। कोई कहता है डिग्री करो, कोई कहता है स्किल्स को गेट करो। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी अपनी एक स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ। पहली तो बात तो ये है कि ये डिबेट, पहली चीज़, कोई कोई नई डिबेट नहीं है। ये डिबेट दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हो रही है, ये डिबेट यूरोप में हो रही है, ये डिबेट मिडिल ईस्ट में हो रही है, ये डिबेट इस वक्त दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में हो रही है। और इस डिबेट पे बहुत सारे बड़े बड़े जो हैं बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे पास लोग हैं वो इस डिबेट पे बात कर रहे हैं। बड़े बड़े आइकन्स इस डिबेट पे बात कर रहे हैं, जो टाइकून है वो इस डिबेट पे बात कर रहे हैं। डिग्री, स्किल्स, बिल गेट्स इस टॉपिक पे बात करते हैं, मार्क जकरबर्ग इस टॉपिक पे बात करते हैं, इनकी बाकायदा रिसर्च है इस टॉपिक के ऊपर, डिग्री स्किल्स के ऊपर। बेसिकली इसका फुकदान कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमें समझने की ज़रूरत है कि डिग्री और स्किल्स का बेसिक, ये डिबेट का बेसिक कॉज क्या है, इसका रूट ऑफ द ओरिजिन क्या है। इसका रूट ऑफ द ओरिजिन ये है कि जब कोई बच्चा अपनी डिग्री प्रोग्राम मुकम्मल करता है, और स्पेशली आपको पता है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे कोई भी डिग्री कंप्लीट करना कोई चंद रुपयों का काम नहीं है। इसके लिए आपको लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, जिसके बाद आप जाके अपनी डिग्री का जो प्रोग्राम है वो आप कंप्लीट करते हैं। अब एक डिग्री को फुलफिल करने के लिए आपने 4, 4.5 लाख रुपए आपने यूनिवर्सिटी को आपने दिए। उसके बाद भी आप वो मार्केट और आप इंडस्ट्री के स्किल्स को एक्वायर नहीं कर सके, जिसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही। अब ये जॉब ना मिलने के पीछे बहुत सारी वजूहत होती है, जिसमें सबसे बड़ी जो कॉज होती है वो ये होती है कि आपका इनकॉम्पिटेंट होना। क्योंकि आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, आप मार्केट को आपने सर्वे नहीं किया, आप मार्केट के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपको मार्केट की अलिफ नहीं अंदाज़ा कि मार्केट में इसमें किस चीज़ की बेसिक डिबेट पे काम हो रहा है। आपने बस यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम कंप्लीट किया, देन आप यूनिवर्सिटी से बाहर चलेगा और अब आप जॉब सीकिंग कर रहे हैं। लेकिन जॉब मिलना इस वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन जॉब को गेट करने के लिए आपको जिन चीज़ों पे स्किल्स होना ज़रूरी है वो आपको लाजमी आपको सीखनी ही सीखनी है। अब ये मसला और ये डिबेट शुरू होती है जब हमारा स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहा है, और ग्रेजुएट होने के बाद उसके पास एक पीस ऑफ पेपर है, एक डिग्री है, लेकिन उसके पास स्किल्स नहीं है, और स्किल्स ना होने की बेस पर उसको जॉब नहीं मिल रही। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे स्पेशली हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे कंसर्न नहीं किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटीज़, बट आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी कोर्स आउटलाइन आज भी बहुत पुरानी है, जिसमें अराउंड 2013, 2015, 16 इस आउटलाइन के ऊपर वो इस वक्त बच्चों को 2023 में पढ़ा रहे हैं, जबकि इस वक्त दुनिया बिल्कुल एक कंप्लीट वे में चेंज हो चुकी है। इस वक्त बहुत सारी एडवांसमेंट्स और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, बट हमारी यूनिवर्सिटीज़ उन टेक्नोलॉजी फैक्टर से बहुत दूर है। और दूसरी बात, सबसे मेन चीज़ ये है कि 4 साल जब वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उन्हीं की कंपनी में, यानी कि उसी यूनिवर्सिटी में कुछ कंपनीज आती हैं और प्लेसमेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, और दिखाने के लिए उन बच्चों को जॉब भी उनको मिल जाती है। ये जस्ट एक तरीके का आपको एक ब्लैंक आई आपको दिखाई जाती है कि जिसमें बच्चों को जॉब मिल जाती है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ये एक किस्म का एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है जिसको हम जॉब फेयर्स भी कहते हैं, और जिसमें कंपनीज आती हैं और कंपनीज के साथ एक डील होती है कि आप इन स्टूडेंट्स को जॉब देंगे, हमारी मार्केटिंग अच्छी होगी, हमारे पास नेक्स्ट ईयर के एडमिशन्स काफ़ी अच्छे होंगे और हमारी यूनिवर्सिटी इस तरह ग्रो करेगी। एटलीस्ट आपकी यूनिवर्सिटी ग्रो करी है, बट आपका स्टूडेंट ग्रो नहीं कर रहा। इट इज़ अ क्रूल फैक्ट। नाउ इस बात को समझने की ज़रूरत यह है, और मैं अपना पर्सनल रिकमेंड जो मैं समझता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की रिसर्च को सुनने के बाद ये मजमा आपके सामने रख रहा हूँ कि जब तक स्टूडेंट इंडस्ट्री से जो है वो नहीं जुड़ेगा, जब तक स्टूडेंट इंडस्ट्री से नहीं मिलेगा, तब तक वो स्किल एक्वायर नहीं कर सकता, और जब तक वो स्किल एक्वायर नहीं करेगा उसको जॉब नहीं मिल सकती। ये एक कंप्लीट फैक्ट है। अब मिसाल के तौर पर बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं IT की बात करूँगा, क्योंकि मैं IT सेक्टर से मेरा ताल्लुक है। यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली इनको चाहिए कि IT सेक्टर्स के लोगों को बुलाएं, इंडस्ट्री के लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में दावत दें, या खुद यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडस्ट्री के लोगों के पास जाएं और वहाँ जाके उनसे सिंपल सी बात ही पूछें कि ऐसा क्या पढ़ाएं हम अपने बच्चों को कि ये इदारा हमारे बच्चों को जॉब दे दे।
ऐसा क्या पढ़ा है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हम इनको सिखाएं कि जिसके बाद आप इनको जॉब देंगे। यानी कि एक बिल्कुल फेयर बात होनी चाहिए कि जिसमें वो आप उनके सामने एक प्रपोजल रखें कि भाई हमें अपने स्टूडेंट्स को कैसे क्या डिलीवर करेंगे जिसके बाद उनको करियर में उनकी लाइफ में उनको किसी भी किस्म की हर्डल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर वो इंडस्ट्री से आपका इदारा, आपकी यूनिवर्सिटी अगर वो इंडस्ट्री से कांटेक्ट कर रही है या कोलैबोरेट कर रही है फॉर द सेक ऑफ योर करियर, तो दैट विल बी ऑसम फॉर यू। आप डिग्री करें और डिग्री के साथ साथ, क्योंकि आपकी डिग्री से आपकी स्किल बेसिकली ग्रो कर रही है। जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि आपकी डिग्री से आपकी स्किल बेसिकली ग्रो कर रही है। इन शॉर्ट, आप अगर स्किल की बात करें तो स्किल वैसे भी ग्रो हो रही है, लेकिन अगर आप डिग्री कर रहे हैं और अगर डिग्री करने के बाद आपकी स्किल ग्रो नहीं हो रही तो वो डिग्री आपके लिए टोटल वेस्ट है। लेकिन अगर डिग्री के बाद आपकी स्किल बेसिकली ग्रो हो रही है तो दैट इज ऑसम फॉर यू। और ये स्किल दोनों सूरतों में, इन बोथ कंडीशंस इस जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इसमें एक ही चीज कंसंट्रेट पे जा रही है, वो है हमारी स्किल्स को डेफिनेटली स्किल्स को ग्रो होना है। अगर स्किल ग्रो नहीं होगी तो डेफिनेटली आपका करियर जो है वो उस तरीके से आपको अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगे जो अचीवमेंट्स आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए आफ्टर ग्रेजुएशन। क्योंकि बहुत से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत मुश्किल तरीकों से, बहुत हार्डल तरीकों से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, बट आफ्टर graduation they won't be able to get a job just because of the sake and lack of skills. Now अब मैं कुछ रिसर्चेस आपके सामने रख रहा हूँ जो कि आपको अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। Now सबसे पहले तो हम बात करेंगे, जस्ट हैंग ऑन, ये एक रिसर्च है, एक आर्टिकल है जिसमें था कि कौन कौन सी कंपनीज है दुनिया में जिनको 4 साल की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है एम्प्लॉयमेंट्स को हायर करने के लिए, जिसमें कोई 12-13 कंपनीज हैं जो कि इस वक्त जाइंट कंपनीज हैं, उनको 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी एम्प्लॉयमेंट को अपॉइंट करने के लिए। जिसमें हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं। अगर हम नीचे चलें, सबसे पहला नाम हमारे पास गूगल आता है। गूगल ने क्लियरली लफ्ज़ों में साफ कह दिया है कि हमें 4 साल की ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं है अपने एम्प्लॉयमेंट्स को अपॉइंट करने के लिए। उनको जस्ट ऐसे लोग चाहिए जो बेसिकली फुल टारगेटेड हों और एक्स्ट्रा कॉम्पिटेंस हो अपनी स्किल्स के अंदर। इसी तरह गूगल के बाद और भी कंपनीज हैं, पेंगुइन रैंडम हाउस, आपके सामने कॉस्टको होलसेल, इसी तरह हमारे सामने होल फूड्स, इसी तरह हमारे सामने ये हिल्टन, इसी तरह पब्लिक्स, और पता ना जाने एप्पल, वन ऑफ द मोस्ट popular brand in all over the world, especially in Pakistan. Even Apple announced that कि एप्पल को 4 साल की डिग्री का बेसिकली स्किल नहीं चाहिए, उनको स्किल चाहिए, स्किल्स का स्किल चाहिए। जो प्रॉपर स्किलिंग स्किल्स के ऊपर काम करते हों वो लोग एप्पल या गूगल या किसी भी बड़ी कंपनी के ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जिसका आप सबसे बड़ा रीज़न देखें कि हमारे स्टूडेंट को ग्रेजुएशन करने के बाद भी मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जिनको अपनी सीवी तक लिखनी नहीं आती। सबसे बड़ा अलमिया है ये, उनको अपनी सीवी तक लिखनी नहीं आती क्योंकि उन्होंने डिग्री कर ली होती है, डिग्री के बाद उनके पास स्किल्स नहीं होती, और जो स्किल नहीं है समझ लो उनका करियर फिर ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता, उनका करियर एक जगह स्टक होकर बिल्कुल स्टक हो जाता है। आप ग्रो नहीं कर रहे हो कि आपकी मदद से आपकी शायद कंपनी आपकी ग्रो कर रही है जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, चाहे आपकी वो थोड़ी सी एफर्ट है वो शायद उस कंपनी के लिए 4 रुपए का फायदा कर रही है, बट आपके अपने लिए जाती तौर पे आप कहीं नहीं जा रहे, आप वहीं के वहीं स्टिल मौजूद हैं, जहां से आप चले थे आप वहीं मौजूद हैं। इसी तरह देयर आर सो मैनी कंपनीज जिनको 4 साल की डिग्री का स्किल नहीं चाहिए, और आप अपनी भी रिसर्च गूगल पे कर सकते हैं इस हवाले से डिटेल में। अब हम यहाँ पे कुछ हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स हैं, यू कैन सी दैट ये बेसिकली पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो कि HEC ने ऑफिशियली इसको रिलीज किया, hec.government.pk ने। इसमें बताया गया है इसके अकॉर्डिंग कि हर साल पाकिस्तान में 3-4.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं। अब 3-4.5 लाख के करीब अगर एक बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है तो क्या ये सारे के सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं? क्या इन सबको जॉब मिल जाती है? इन सबकी प्लेसमेंट्स फौरन हो जाती हैं? क्या ये वाकई में ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। 90% ऐसे बच्चे हैं जिनको जॉब नहीं मिलती, और 10% इवन चलें, अगर मैं बहुत एवरेज रेशो में बात करूं तो आई मस्ट से कि 70% स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती। 30% ऐसे हैं, मैं बिल्कुल ये बात कहूंगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और अगर वो यूनिवर्सिटी की डिग्री भी ले रहे हैं तो डिग्री के साथ साथ वो सॉफ्ट स्किल्स भी ले रहे होते हैं, ताकि दोनों चीज़ें पैरेलल चलें और उनकी डिग्री और मजीद सॉलिड होती रहे।
तो इसमें ये होता है कि जो बच्चे 3-4 लाख स्टूडेंट्स जो हमारे हर पर ईयर जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि वो बेसिकली वो अपॉइंट भी हो रहे हैं या उनकी प्लेसमेंट्स भी हो रही हो। प्लेसमेंट्स की कोई गारंटी नहीं होती, इवन कि अगर आपने ग्रेजुएट भी हो चुके हो या ग्रेजुएशन भी आपने कंप्लीट कर ली है तो। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ चीज़ें जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर देखें, ये एक आर्टिकल है जिसके अंदर बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंसी का जो रेशियो है वो बताया गया है। अब इसमें हमारा जो टारगेटेड रेशियो है वो हम बात करेंगे इस जगह पे। सिमिलरली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स रोज फ्रॉम, एक्चुअली ये राइज है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है जस्ट, 14.2% टू 22.6% इन जस्ट 2 years। ये सिर्फ 2 साल में 14% से 22.6% तक अनएम्प्लॉयमेंसी रेशियो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जा चुका है। मतलब ये जो राइज हुआ है, ये जो बेरोजगारी का रेशियो जो बढ़ा है, उसके पीछे सबसे बड़ी कॉज ऑफ द रीजन क्या है? सबसे बड़ा कॉज ऑफ द रीजन ये है कि उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने पास आउट किया है, ये उन 22% स्टूडेंट्स हैं वो जिन्होंने अपनी डिग्री तो बेसिकली पूरी कर ली है, बट उनके पास स्किल्स नहीं है। दे आर एक्चुअली ऑन जीरो स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। डिग्री 4 साल का पीस ऑफ द पेपर उनके पास मौजूद है, बट वो पीस ऑफ पेपर उनको जॉब हासिल करने में मदद नहीं कर रहा है, उनकी जॉब अपॉइंटमेंट नहीं करवा रहा है। उनका इंटरव्यू तो करवा रहा है वो पीस ऑफ पेपर, बट उनकी जॉब अपॉइंटमेंट नहीं करवा पा रहा वो पीस ऑफ पेपर, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्किल्स। इसकी तरह अब ये एक इंडियन यूनिवर्सिटी है, माधव यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे इनकी भी एक रिसर्च है इस हवाले से, डिग्री और स्किल्स विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यू कैन सी दैट कि इन्होंने यहाँ पर एक इमेज बनाई जिसमें इन्होंने एक ब्रेन, एक ह्यूमन को नॉमिनेट किया जिसके पास एक दिमाग है, और दिमाग में मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं जो कि काफ़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ दिस ग्रेजुएशन कैप। इसमें ये कहते हैं डिग्री एंड स्किल्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। टू सक्सीड द रेस ऑफ लाइफ अ पर्सन नीड्स टू हैव अ डिग्री अलॉन्ग विद द स्किल। Degree along with the skill. A degree without the skill would be as empty as a skill without the degree. यानी कि बिल्कुल एक अंडरस्टूड सी बात है, जिस इंसान के पास डिग्री है और स्किल नहीं है, that person is zero. 110% वो इंसान जीरो है, वो कुछ नहीं कर सकता। Every person having the skill may not manage to attain the degrees. Similarly, every degree holder is not necessarily skilled. इसमें ये कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे हमारे पास जो हैं वो स्किल पर्सन मौजूद हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, और बहुत से ऐसे हमारे पास लोग मौजूद हैं जिनके पास डिग्री है बट उनके पास स्किल्स नहीं है। द रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ द डिग्री और स्किल डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, द नेचर ऑफ द पोस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके नीचे इन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। अगर एक दो पॉइंट पे अगर आप स्टडी कर लें आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है, डिग्री इज एन ऑथेंटिक सर्टिफिकेट दैट द पर्सन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इज हैविंग द नॉलेज of the work requirement and has the ability to manage the functioning and justify the post. Every degree holder is not necessarily skilled. It is the skill that helps to achieve the target and not the degree. यानी कि इवन कि ये एक ही कॉइन के दो साइड हैं, बस वो जो स्किल का साइड है वो ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू द साइड ऑफ द ग्रेजुएशन कैप, यू नो, सिंपल इज दैट। अच्छा, अब ये कह रहे हैं, इन छोटी सी इन्होंने एक डिबेट की आपस में, FAQs बनाए। कंक्लूजन ये कहते हैं, डिग्री इज द थियोरेटिकल इवेल्युएशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट विच इज वर्चुअली नॉट पॉसिबल। इट इज अ स्किल दैट हेल्प्स द पर्सन टू ग्रो अप बोथ मैटेरियली एंड फाइनेंशियली एंड immaterially with respect to the status, important social respect and recognition. Degree definitely has its own importance as a person needs to have some skill in order to achieve a degree. A complete dumb individual cannot qualify to attain the degree. Hence, we can summarize by saying that the degree is the first step of the ladder. Skills leads to success in the life. मतलब अगर आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी करें, थोड़ा सा अगर आप खुद को भी जहमत दें, स्टडी करें, तो आपको समझ में आएगा कि जो आपकी डिग्री है वो तभी कामयाब है या वो तभी उसकी वर्थ है जब आपके पास स्किल्स है। हर तरफ से अगर आप सुनेंगे तो आपको एक ही आवाज आएगी, स्किल्स स्किल्स स्किल्स। इफ यू डोंट हैव स्किल्स देन यू आर जीरो। If you have degree but you don't have skill, still you are zero. But if you have skills but if you don't have a degree, so then you are not a zero. You are not on zero position. You are actually a hero. Reason? Because you have a skill.
skill is 110% more important than your degree in my point of view. That is my perspective. I'm not talking about the everyone, I'm talking about only myself. ये मेरा अपना एक perception है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ. ओके जी. देन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मुख्तलिफ रिसर्चेज हैं. इन कंप्यूटर साइंस वर्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डिग्री और स्किल्स. देयर इज अ कीवर्ड एक्चुअली सर्चिंग पे बात कर रहा हूँ, एक अपनी रिसर्च बेस है. While a degree can help you to land a job, but a skill can help to grow in the job. डिग्री इंटरव्यू करवा सकती है, डिग्री के बेस पर आप एक छोटी सी कंपनी में लग सकते हैं, बट अगर आपको वहाँ ग्रो करना है अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल आप 30,000 के पे में लगे हैं, 30 से आपको मूव करना है 80,000 के ऊपर, तो 80,000 आपके ऐसे मूव नहीं होंगे अगर आपके पास स्किल्स नहीं है. स्किल्स हैं, आप डेफिनेटली मूव करेंगे. आप 80 नहीं, आप 1 लाख पे मूव करेंगे, आप 2 लाख पे मूव करेंगे, आप 3 लाख पे मूव करेंगे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. बट आपकी मूवमेंट डेफिनेटली होगी. तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. छोटी सी मैंने वीडियो में इसको समझाने की कोशिश की, एक समराइजेशन मैंने आपके सामने रखी है कि डिग्री वर्सेस स्किल्स. तो मैं बिल्कुल कतई मना नहीं करता कि आप डिग्री मत करें, लेकिन अगर आपकी डिग्री स्किल के बगैर है तो आपकी डिग्री जीरो है. तो बेहतर है कि आप डिग्री मत करें. आई होप दैट यू गॉट माई पॉइंट एज वेल, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस पूरी वीडियो को सुना. फॉर दो स्पेशली थैंक्स फॉर दोज पर्सनस जिन्होंने कंप्लीट मेरी वीडियो को सुना. और इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, लाइक वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट उवैस आईटी एकेडमी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.